बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका उन्वान है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें कुछ चीज़ें जो हम पढ़ेंगे मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो है फोर्सेस ऑन बॉडीज, यानी कि एक कोई बॉडी है उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं और कौन सी साइड पर लग रही हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ फोर्सेस, हमने फोर्सेस को ऐड करना है, हम किन तरीकों से फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। देन कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है दो पार्ट्स में किसी फोर्स को। उसके बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस जो होता है वो कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और देन है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बाद सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी भी बॉडी का जो जहाँ पे उसका पूरा वेट वो लाई कर रहा है वो क्या है, वो वहाँ पे लाई करता है। उसके बाद ये कपल बेसिकली दो फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल और एंटी पैरेलल होती हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो चीज वो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी न किसी फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ज़मीन की, जितना भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी यहाँ खींचने की ताकत या ग्रेविटी यानी कि एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने की ताकत उतनी ज़्यादा होगी। अर्थ की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ, ये भी ऐसे ही है कि जैसे ये अर्थ की ग्रेविटी होती है वैसे ये खींचती है किसी भी, जैसे मून जो है वो इसके अराउंड मूव करता है। और जैसे इसके बाद हम देखते हैं वेट को, वेट क्या होता है। बेसिकली वेट जो है वो कशिश है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज है, यहाँ पे कोई बाल पड़ी हुई है और यहाँ पे जमीन की सरफेस है, जिस कुव्वत से बाल जो है अट्रैक्ट हो रहा है जमीन की तरफ वो इसका वेट लाता है। और जो टोटल W, इसको W से डिनोट करते हैं वेट को, W इज इक्वल टू mg, यानी कि इसमें मास और मल्टीप्लाई ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जो है वो फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। एक कार की एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक दफा यहाँ पे एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार है जमीन की सरफेस पे, इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो फोर्स जो है वो ग्रेविटी को इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटी वो लग रही है जो नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। देन एक जो नॉर्मल फोर्स लग रही होती है जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट और यानी कि एंटी पैरेलल होती है। आप कह रहे हैं कि जो नॉर्मल फोर्स लग रही होती है इसको NFN भी कहते हैं। बेसिकली ये भी लग रही है यहाँ पे, अगर आप देख लेंगे दोनों साइड में जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ उसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। हम देखते हैं जो फोर्सेस कब पैरेलल होती है कब एंटी पैरेलल होती है। ये जो फोर्सेस हैं बेसिकली जो नीचे की तरफ लग रही है और एक फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो किसी एक ही सिमत में आगे की तरफ मूव कर रही हो और उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री का हो, यानी कि आपस में कहीं पे भी जाके आगे इंटरसेक्ट या एक दूसरे को क्रॉस ना करें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है इन दोनों फोर्सों के दरमियान, फोर्स F1 कह रहे हैं इसको F2 कह रहे हैं। जो एंगल बिटवीन ये टू फोर्सेस हुआ है 0 डिग्री, ये एक ही सिमत में मूव कर रही है और इनका कोई चांस नहीं है कि आप आगे जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, इसी ही डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे। ऐसी फोर्सेस को कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। आप देखिए एंटी पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो वो ऐसी फोर्सेस होती है वो कहलाती है कि एंटी पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल एंटी पैरेलल फोर्सेस हमारी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई
लेकिन एंगल स्टिल हमारा वही है, इसको F1 कहना है, इसको F2 कहना है, ठीक है। यहाँ पे जो एक डायरेक्शन है, एक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे है, एक फोर्स की डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड पे है, ये दोनों बिल्कुल मुखालिफ सिग्नल में जा रही है, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कि एंटी पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस को उर्दू में आप कह सकते हैं मतवाजी, और एंटी पैरेलल फोर्सेस जो है गैर मतवाजी फोर्सेस। इन दो एंटी पैरेलल फोर्सेस में जो एंगल होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एक चेयर पड़ी हुई है यहाँ पे, अब कह लीजिए इस पे जो फोर्सेस लाई कर रही है, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, एक जो नॉर्मल फोर्स है, इसको और से डिनोट करते हैं, ये नॉर्मल फोर्स है, ये ऑपोजिट एक्सिस के लग रही है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एंगल है फोर्सेस के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये R और ये वेट, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो बढ़ेगा 180 डिग्री का। ऐसी फोर्सेस जिनके दरमियान एंगल जो 180 डिग्री का बने, जो इनकी सिमत जो मुखालिफ हो, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट वो मूव कर रही हो, ऐसी फोर्स को हम एंटी पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब हम इनकी एडिशन को देखते हैं कि इनको ऐड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो किस्म की होती हैं, जैसे कि एक स्केलर और एक वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का करो। स्केलर्स के लिए सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है। यहाँ पे आप सिंपली जो स्केलर्स होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसमें रिक्वायर होती है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैथ्स ले लेते हैं इसके एग्जांपल में, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी साथ हो और साथ डायरेक्शन भी हो, यानी कि किस इमेज में कोई फोर्स अगर फॉर एग्जांपल लगेगी कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पर होती है और वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है, वेक्टर की एग्जांपल ले लें और एक्सेलरेशन की ले लें। ये हमारे पास अगर कोई फोर्स किसी लग रही है तो उसका पता होना चाहिए कि वो किस इमेज में लग रही है, दैट मींस कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एडिशन कैसे करनी है स्केलर्स की और वेक्टर की, ठीक है। वेक्टर की एडिशन और स्केलर की एडिशन में डिफरेंस है। इन स्केलर्स हम सिंपली फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आप कह लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज है, यहाँ पे कोई पानी पड़ा हुआ है सिलेंडर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑयल पड़ा या पानी पड़ा हुआ है, तो इसकी अमाउंट जो है यहाँ पे 2 लीटर है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑयल या कोई पानी इसमें डालते हैं 1 लीटर, तो हमारे पास टोटल सम जो है जब भी सम हो जाएगा 2 + 1 = 3 लीटर। ये हमारे पास स्केलर्स की सिंपल एडिशन आ जाती है। उसके बाद अगर आप देख लें फोर्सेस को देख लें, अगर इन फोर्सेस को देख लें तो एक एग्जांपल है कि जो आपकी बुक में मेंशन है कि यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे 2 कार्ड है, एक बंदा जो 2 बंदे दोनों कार्ड को आप खींच रहे हैं अपनी तरफ। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन, जो पहला बंदा वो लगा रहा है 10 न्यूटन और दूसरी भी जो फोर्स लगा रहा है कार्ड
10 न्यूटन फोर्स लगा के वो आप खींच रहे हैं आगे की तरफ, तो इनका जो सम होगा, अगर हम देखेंगे इनका टोटल सम रिजल्टेंट सम होगा वो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, यानी कि सिंपल अरिथमेटिकली हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन। ये हमारे पास स्केलर्स की छोटी सी एग्जांपल थी, इनको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। उसके बाद आप देखें एक और एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, वो एक रस्सी है वो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है जी। एक जो फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन की और दूसरा भी अपनी तरफ लगा रहा है 50 न्यूटन की, ठीक है जी। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि जितनी फोर्स ये लगा रहा है अपनी तरफ उतनी फोर्स ये अपनी तरफ लगा रहा है, जो टोटल सम उसका होगा जी 50 न्यूटन इज इक्वल टू 0 ये जो फोर्स लग रही होगी वो कैंसिल आउट हो रही है जी। पहला जो बंदा पहला 50 न्यूटन की लगा रहा है, दूसरा बंदा 50 न्यूटन की अपनी तरफ लगा रहा है, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट वो खींच रहे हैं, तो जो टोटल सम होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास टोटल सम जो होगा वो 0 न्यूटन आ जाएगा। आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, इनके एडिशन को आप देख सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर कैसा होता है। 100 न्यूटन यहाँ पे इसकी फोर्स जो है और यहाँ पे 150 की, अगर इनको हमने ऐड अप करना है इन दोनों को, इनका सम जो होगा इंडिविजुअल सम होगा जो 250 न्यूटन आ जाएगा। ये दोनों ऐड अप होके हमें एक जो वेक्टर दे रहे हैं जो इन दोनों का सम आता है जी, जो इन दोनों को ऐड करके हमें नया वेक्टर जो मिल रहा है वो ये एडिशनल वेक्टर यानी कि 250 न्यूटन का हमें मिल रहा है। आगे जो एक एंटी पैरेलल वेक्टर की ले लेते हैं एग्जांपल। ये वेक्टर है इसकी 50 न्यूटन, इसका 100 कर लें। ये देखिए ये दोनों मुखालिफ सिग्नल में जा रहे हैं, दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो हम इसको सिंपली हमें जो वेक्टर 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, जो लास्ट वेक्टर हमें मिलेगा कि वो क्या है 50 न्यूटन का, हमें जो फोर्स जो वेक्टर मिलेगा वो 50 न्यूटन मिलेगा। ये तो हो गया हमारे पास जो एक पैरेलल वेक्टर है और एक एंटी पैरेलल वेक्टर है, उन दोनों को आपस में ऐड कैसे करना है। अब अगर कोई भी वेक्टर जिसकी सिम्बल फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फॉर एग्जांपल आप क्या लेंगे, एक बंदा किसी चीज को अपनी तरफ किसी भी चीज को वो पहले नॉर्थ में जाके उसको फोर्स लगा के ऊपर तरफ लेके जाता है, फिर थोड़ा वेस्ट की तरफ हो जाता है, यानी कि आपस में वो दो फोर्सेस दो किस्म की लगा है, एक नॉर्थ टुवर्ड द नॉर्थ और एक टुवर्ड द वेस्ट। तो हमारे पास जो दोनों फोर्सेस आएंगे वेक्टर दो किस्म के आएंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं पहले उसमें फोर्स लगाएंगे नॉर्थ की तरफ और फिर साउथ की तरफ, इसको आप F1 कह लें, इसको F2 कह लें। अब इन दोनों यहाँ पे जो फोर्स लग रही है यानी टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसके बाद में इसको टुवर्ड्स वेस्ट पुश किया, तो हमारे पास दो किस्म के फोर्सेस आ गए हैं। जो वेक्टर सम इसका हम आगे देखेंगे आगे कि एक F1 है और दूसरा F2 है। अब जो इनको एडिशन है ये ना तो पैरेलल है दूसरे के, जैसे हमने पीछे वाली एग्जांपल में हमने किया कि जो पैरेलल है उनको ऐड अप कर दिया, जो एंटी पैरेलल है इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में, ठीक है जी। अब ये दोनों की डायरेक्शन जो है ना ये पैरेलल है और ना ये एंटी पैरेलल है। अब इन दोनों को ऐड अप करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करेंगे। यहाँ पे हेड टू टेल रूल बेसिकली होता क्या है जी, हेड टू टेल रूल में हम दो वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं, यानी कि फर्स्ट वेक्टर हमारे पास जो था F1 कह लें और जो सेकंड वेक्टर था हमारे पास F2 कह लें। इन दोनों को ऐड अप करते हैं क्योंकि यहाँ ना तो ये पैरेलल है आपस में और ना ये एंटी पैरेलल है, पैरेलल इनकी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दोनों को ऐड अप करने के हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर जो है इसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल लगा देते हैं, ठीक
ठीक है जी। अब इनका जो रिजल्टेंट सम आएगा, इनके फर्स्ट वेक्टर की यहाँ पे जो टेल है इसको ज्वाइन कर लेते हैं जी सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे मिलेगा हमें f की एक फॉर्म में इसको ले लेते हैं, ये एडिशन होगी जी वेक्टर सम ऑफ जो टू वेक्टर जो मूव कर रहे हैं जी अपोजिट डायरेक्शन, ना वो पैरेलल ना एंटी पैरेलल है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर कह सकते हैं आप, परपेंडिकुलर है, उन दोनों को सम अप करना है। तो हमारे पास ये तरीका है टू टेल रूल, यानी कि पहले के हेड के साथ दूसरे टेल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर एक नया वेक्टर जो यहाँ पे आप रिजल्टेंट सम जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे वेक्टर फर्स्ट जो है उसके टेल के साथ वेक्टर सेकंड की हेड को मिला लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस होगा। जो एक नया वेक्टर है इस पास से यूनिट करते हैं सिंपली। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी कुछ दो तीन वेक्टर्स की। ये भी हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, इनको ऐड अप हमने कैसे करना है। टोटली इनकी डायरेक्शन जो है मुख्तलिफ है एक दूसरे से, इनको ऐड अप करने के लिए हमारे सबसे पहले आप जो फर्स्ट वेक्टर है इसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल डालेंगे, और फिर सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड वेक्टर की टेल, फिर थर्ड के टेल के साथ फोर्थ वेक्टर है जो इसको जो थर्ड वेक्टर के हेड के साथ फोर्थ वेक्टर की टेल डालेंगे आपस में, इसको f1 कह लें, f2 कह लें, f3 f4। अब इनको जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल के साथ जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ सिंपली। आप ये जो एक नया वेक्टर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे इसको f का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो इसको रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का पहला लेक्चर था। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक बॉडी की कितनी किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, हेड टू टेल रूल पढ़ा, हेड टू टेल रूल को कैसे हम किसी वेक्टर को ऐड अप कर सकते हैं।